गया, खूब मारा। अब तो उसको खंबे के बांध दिया। 2 दिन 4 दिन 6 दिन हो गए, बंदे बंदे खड़ी खड़ी को भूखी प्यासी जैसी रहती, जोतना थोड़ा बहुत खिला देते, खड़ी खड़ी हाथ खोल देते। ऐसे निरंतर। एक दिन उसके पति को दया आई, अरे बाबरी तू ऐसा काम क्यों करती है कि ऐसी सजा देनी पड़े, अब मोए भी ये नहीं देखा जाता है। चल अब दोबारा तो नहीं करेगी ऐसा, तो मैं तेरे को खोल देता हूं। कहा कि नहीं करूंगा। खोल दिया पति ने। खाना खाया, काम करने लगी। एक दिन भगवान ने कहा कि ये तो किसी भी स्थिति में अपने आप को बदलने वाली नहीं है। बड़ी दुखी है कि मुझे बांध दिया, भूखा मारा, पीटा, पर मुझे कोई दुख नहीं है। ये आए दिन 24 घंटा करो भले, मुझे कोई भगवान से शिकायत नहीं है। केवल एक ही शिकायत, विठ्ठल मैं तेरे दर्शन नहीं कर पा रही, मुझे केवल तुझसे मिलना है, मुझे तेरे चरणों के दर्शन करना है, तेरे चरणों में बैठना है, तुझे निहारना है। हे विठ्ठल मुझ पर कृपा करो। भगवान से नहीं रहा गया। एक उसकी सहेली का रूप धारण करा और भगवान सखुबाई के पास में आ गए और सखुबाई से कहने लगे, बहन तुझे पंढरपुर जाना है? हाँ बहन जाना तो है, पर कैसे जा सकती हूँ? यहाँ घर छोड़कर नहीं जा सकती, यदि मेरे पति को और सास को पता चल गया तो मुझे फिर मारेंगे। बोलो उसकी चिंता तू मत कर, तू जा, उस बात की गारंटी मेरी है। सहेली के कहने से चले गई। आज जब वापस से तालाब पर कपड़े धोने गई, अब जैसे ही सवारी आई भगवान विठ्ठल की, अब संतों के साथ में सम्मिलित हो गई और नाचती नाचती भगवान के मंदिर पहुंच गई, पंढरपुर पहुंच गई। पंढरीनाथ पहुंची, जैसे भगवान के मंदिर में पहुंची और भगवान का भजन हो रहा था, वहां ऐसा नृत्य किया, इसने ऐसा नृत्य किया कि वहीं प्राण इसके चले गए, शरीर छोड़ दिया इसने। कुछ लोग इसको जानते थे जो कि उसी गांव के, तो उन्होंने कहा तो फलाने पंडित जी की बहू है, तो उन्होंने वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया। इधर भगवान जो उसके घर पर थे, सखुबाई बनकर के घर पर उसकी सेवा कर रहे थे, परिवार की सेवा कर रहे थे। अब सखुबाई तो मर गई, लोगों ने उसको जला दिया। अब ना तो सखुबाई आए ना भगवान वहां से जाए। लक्ष्मी मैया परेशान हो गई। नारद जी पूछा, रहे नारद जी तुमने कहीं मेरे भगवान को देखा है? तो वहां देखा है। बोले हाँ। बोले वहां सखुबाई बन के बहू बनकर के सेवा में लगे हुए। लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु भगवान का अब इस जगह में तो हम चल नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जब तक सखु नहीं आए हम यहाँ से जा नहीं सकते, और सखु अब कैसे आएगी, वो तो मर गई। लक्ष्मी मैया ने कहा ये बहुत धर्म संकट आया। मैया गई पंढरपुर, वहां पर जो राख उसकी इकट्ठी थी, वापस से राख को इकट्ठा करा और भगवान ने, लक्ष्मी मैया ने कृपा करी, सखुबाई को वापस जिंदा कर दिया। सखुबाई आई और भगवान गई। कुछ दिनों के बाद में जिन्होंने गांव के लोगों ने वहां दाह संस्कार किया तो सखुबाई का, उन्होंने कहा कि भैया पंडित जी का चल के थोड़ा बैठ के आ जाते हैं, थोड़ा शोक में थोड़ी संवेदना उनको दिया थे, थोड़ा सा उनको ढांढस बनाए थे। वो आए और चुपचाप, जैसे किसी के शोक में बैठने कैसे जाते, कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसे वो आकर के बैठ गए। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गए। तो वो सखुबाई के ससुर जो पंडित जी थे, उन्होंने पूछा, भाई तुम ऐसे कैसे बैठोगे, मेरे घर में कोई मर गए हो कि जो ऐसे बैठे हो? बोले हाँ मरी तो गए हो। बोले क्या बात करो, कौन मर गया? बोले तुम्हारी बहू। मेरी बहू मर गई? बोला हाँ। बोले तुम सब पागल हो गए, मेरी बहू मेरे घर में? अरे बोले पंडित जी की बहू, जवान बहू गई घर से तो थोड़ा दिमाग चल गया। कोई बात नहीं पंडित जी, धैर्य धरो, सब भगवान की गति के सामने किसने। अरे पर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी बहू मेरे घर में। आवाज लगाई, अरे बेटा सखू। अब जितने दिन भगवान बह रहे तो स्वाभाविक है, भगवान के रहने से मति तो बदलती है। पूरा घर का वातावरण बदल गया था। जो सखुबाई को वहां मारा पीटी होती थी, भगवान जब तक रहे सब सारी मारा पीटी बंद होगी। अब भगवान के बनाए हुए भोजन में स्वाद इतना अद्भुत था कि सास भी कहती मेरी बेटा कितनी अच्छी, मेरी बहू कितनी अच्छी है। पति भी इतना प्रेम करने लगे थे। वही वातावरण सखुबाई को वापस मिला। ससुर ना बोले, अरे बेटा सखु इधर आओ। तो जब सखुबाई में आई और जितने लोगों ने दाह संस्कार किए वो आंख फाड़ करके देखते रह गए।
पलक भी नहीं झपका रहे। बोले ये कैसे हो सकता है, हमने अपने हाथों से इसका दाह संस्कार किया। अरे बेटा सबूत तू बता, तू मरी कि नहीं मरी? उसने हाँ करी। पिताजी ने पूछा क्या बेटा, कहती है सच कह रहे? बोले हाँ पिताजी। सारी घटना बताई। अब जैसे ही ये पूरे परिवार को पता चला कि जितने दिन तक सखुबाई नहीं थी घर में, उतने दिन खुद स्वयं पंडरीनाथ भगवान सेवा कर रहे थे, पूरा परिवार होने लगा। ये क्या अपराध करते हमने भगवान से सेवा की, जिनकी सेवा हमें करनी चाहिए तो उन्होंने हमारी सेवा करी। और सखुबाई के पैर पकड़ लिए कि तेरे कारण हमको भगवान के दर्शन और भगवान हमारे घर में रहे। भगवान की कृपा से अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए भगवान इस प्रकार से अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान को यदि पाना है तो सरल हो जाओ, मन में निर्मलता लाओ। भगवान के किसी भी कार्य में उनको दोष मत दो, या कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध उसे बन जाओ, उन्हें दोष मत दो। यदि दोष नहीं देंगे तो भगवान वो कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। किसी के गुण और दोष मत देखो, केवल भगवान की भक्ति करो। भगवान ने हमको मानव देह दिए, भगवान को बार बार धन्यवाद दे, हे प्रभु तू कितना करुणा निधान है, तूने मुझे मुक्ति का साधन के लिए जो मानव देह होती है, तूने वह मानव देह देकर मुझ पर बड़ी करुणा बरसाई है। हम केवल कथाएं तो यहाँ तो छोटी कथा कर रहे हैं, परंतु